हेलो दोस्तों, रोल्स रॉयस दुनिया की सबसे शानदार कार्स में से एक, जिसे खरीदकर आप खुद को मिलियनर सक्सेसफुल बिजनेसमैन मान सकते हैं। आज आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए, इस ब्रांड को लोग जानते ही हैं। इनफैक्ट 1987 में हुए एक सर्वे के मुताबिक कोका कोला के बाद दुनिया का दूसरा सबसे फेमस ब्रांड रोल्स रॉयस ही है। अमीर शहरों जैसे दुबई, न्यूयॉर्क सिटी या हांगकांग में आपको काफी रोल्स रॉयस दौड़ती हुई दिख जाएंगी। इनका बिजनेस आज 40 से ज्यादा देशों में फैला हुआ है। पर इस ब्रांड की शुरुआत कैसे हुई? इसे शुरू किया था एक गरीब बच्चे ने, जो खुद तो एक गरीब किसान का बच्चा था, पर उसकी सोच इतनी अमीर थी कि एक सदी से इस कार को खरीदने के लिए आपका अमीर होना नहीं, बहुत ज्यादा अमीर होना जरूरी है। इसके फाउंडर फ्रेडरिक हेनरी रॉयस का जन्म 1863 में इंग्लैंड में हुआ था। 5 भाई बहनों में वो सबसे छोटे थे। इनका परिवार आटा चक्की का बिजनेस करता था, पर किसी वजह से ये बिजनेस ठप हो गया और अच्छे काम की तलाश में इनकी फैमिली लंदन आ गई। उस वक्त हेनरी महज 4 साल का बच्चा था, पर तभी वो जॉब करना स्टार्ट कर चुका था। सोचिए ये लोग कितने गरीब रहे होंगे कि 4 साल का बच्चा भी जॉब कर रहा है। जब ये 9 साल के हुए तो इनके फादर की डेथ हो गई और हेनरी न्यूज़पेपर बेचने लगे। गरीबी ने इनकी थिंकिंग और इनकी लाइफ पर काफी बड़ा इम्पैक्ट डाला था। ये अच्छी पढ़ाई भी नहीं कर पाए थे, पर जब भी इन्हें मौका मिलता जो कुछ भी सीखने का, ये उसे सीख जरूर लेते थे। ऐसा करके इन्होंने अलजेब्रा, फ्रेंच लैंग्वेज और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सीख ली थी। इन्होंने रेलवेज, टूल मेकिंग कंपनी और फिर लंदन में इलेक्ट्रिक लाइट और पावर कंपनी में जॉब की और 1882 में लिवरपूल शहर वापस आ गए। यहाँ पर भी इन्होंने इलेक्ट्रिक लाइट एंड पावर कंपनी के लिए काम किया। फिर 22 साल की उम्र में इन्होंने अपने दोस्त के साथ एक कंपनी स्टार्ट की। नाम रखा FH रॉयस एंड कंपनी, और ये इसमें इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स जैसे डोरबेल्स और डायनामोज को मैन्युफैक्चर कर रहे थे। कुछ दिन में कंपनी काफी बड़ी हो गई, इतनी बड़ी कि ये इलेक्ट्रिकल क्रेन भी बनाने लगे। पर तब तक कार्स का आविष्कार हो चुका था, बेहद शानदार इन्वेंशन, और उस टाइम तो कार्स और भी ज्यादा चौंकाने वाला इन्वेंशन थी। हेनरी को कार्स में काफी ज्यादा इंटरेस्ट होने लगा। अब बात करेंगे रॉल्स की। चार्ल्स स्टीवर्ट रॉल्स, इनका जन्म 1877 में लंदन में हुआ था। इन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी। रॉयस की तरह ये बहुत ज्यादा गरीबी में नहीं पले थे। ट्रिनिटी कॉलेज से इन्होंने पढ़ाई की। इंजन से छेड़छाड़ करना इन्हें इतना ज्यादा पसंद था कि इन्हें लोग डर्टी रॉल्स नाम से पुकारने लगे थे। रॉयस की तरह रॉल्स को भी कार्स में काफी ज्यादा इंटरेस्ट था। वापस से आते हैं रॉयस की तरफ। 1901 में हेनरी रॉयस ने अपनी खरीदी हुई कार को इम्प्रूव करना शुरू किया और बाद में इन्होंने खुद से एक कार बना ली। 1903 में इन्होंने अपना पहला पेट्रोल इंजन बनाया और अगले साल अपनी बनाई हुई कार को लंदन की रोड्स पर दौड़ा दिया। कार काफी अच्छी थी, सो इन्होंने एक और बनाई, फिर एक और, एक कार अपने पास रखी और एक एक अपने बिजनेस पार्टनर्स को गिफ्ट कर दी। इनके बिजनेस पार्टनर थे हेनरी एडमंड्स। उन्होंने ही हेनरी रॉयस और स्टीवर्ट रॉल्स की पहली बार मुलाकात करवाई। किसी को नहीं पता था कि ये मुलाकात ही ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को हमेशा के लिए बदलने वाली थी। रॉल्स 3 से 4 सिलेंडर वाली कार बना रहे थे, वहीं रॉयस केवल 2 सिलेंडर वाली कार बना रहे थे। इनकी कार रॉल्स को काफी ज्यादा पसंद आई। रॉल्स ऑलरेडी एक डीलरशिप ओन करते थे और कार्स को सेल कर रहे थे। दोनों ने ऑन द स्पॉट डील कर ली। कहा कि रॉयस, तुम जितनी कार बना पाओगे मैं उन सबको सेल करने के लिए तैयार हूँ। इनकी कार्स काफी ज्यादा पसंद की जाने लगी। रॉल्स और रॉयस ने 1906 में कंपनी स्टार्ट की। नाम दोनों के सरनेम को जोड़कर रॉल्स रॉयस रख दिया गया। इस तरीके से आइकॉनिक कंपनी रॉल्स रॉयस की शुरुआत हुई और इन्होंने अपनी पहली कार 6 सिलेंडर की रॉल्स रॉयस सिल्वर घोस्ट को लॉन्च किया। लॉन्च होते ही ये कार इतनी ज्यादा पसंद की गई कि इसे दुनिया की बेस्ट कार कहा जाने लगा। रॉल्स और रॉयस के अलावा इनके 2 बिजनेस पार्टनर भी थे। एक का नाम था क्लाउड जॉनसन, जो कि कंपनी के MD थे। उन्होंने भी इस कंपनी की सक्सेस में काफी बड़ा रोल प्ले किया है। कंपनी की रेपुटेशन जो आज है, प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी रहेगी और मार्केटिंग कैसी होगी, ये सब क्लाउडी जॉनसन ने किया था। पर कंपनी की लॉन्चिंग के महज 4 साल के बाद कुछ बहुत बुरा हुआ। चार्ल्स रॉल्स की एक एरोप्लेन क्रैश में मौत हो गई और अब सारी जिम्मेदारी हेनरी रॉयस के ऊपर आ चुकी थी। चार्ल्स की कमाल की इंजीनियरिंग ने कंपनी की रिपुटेशन जो बना दी थी, उसे बरकरार रखना हेनरी रॉयस की बड़ी चुनौती बन गया था। पर उन्होंने हार नहीं मानी और बेस्ट डिजाइन कार, बेस्ट क्वालिटी मटेरियल से बनाकर कस्टमर को बेस्ट कार्स प्रोवाइड करते रहे। इसी से रिलेटेड हेनरी रॉयस का एक कोट है, जो भी करो उसमें परफेक्शन लाने के लिए झगड़ो, बेस्ट को लेकर उसे बेटर बना दो, अगर बेस्ट नहीं मौजूद है तो उसे खुद बना लो। इसी वजह से शुरू से ही इन लोगों ने अपनी कार को बनाने के लिए
जिन मटेरियल्स का यूज किया वो अपने आप में बेस्ट होते थे। अगर लकड़ी लगेगी तो बेस्ट, लेदर लगेगा तो वो भी बेस्ट क्वालिटी का। इसीलिए ये कार्स इतनी ज्यादा महंगी होती हैं। इनकी कीमतों में इसके कलर यानी पेंट का भी काफी बड़ा योगदान होता है, क्योंकि ये एक दो बार नहीं 7 से लेकर 21 बार कार पर कलर की कोटिंग करते हैं। कस्टमर जिस हिसाब से कलर चूज करेगा उस हिसाब से कार की एवरेज कॉस्ट घट या बढ़ सकती है। कार के अंदर साउंड प्रूफिंग की जाती है, टायर्स को भी स्पेशल क्वालिटी से बनाया जाता है ताकि वो भी काफी कम आवाज करें। दोस्तों इस टाइम इस कंपनी की ओनर है BMW, पर पहले ऐसा नहीं था। रोल्स रॉयस और बेंटले नाम से ये ब्रांड लग्जरी कार बना रहा था जब इन्हें 1980 में वाइकर्स ने खरीद लिया और 1998 में फॉक्सवैगन को बेच दिया। लेकिन रोल्स रॉयस की जो ब्रांड वैल्यू थी उसे ये लोग खराब नहीं करना चाह रहे थे, इसीलिए इन लोगों ने कंपनी फॉक्सवैगन को बेची, पर लोगो नहीं बेचा। लोगो बेचा BMW को। उन्हें यकीन था कि BMW कंपनी इस लोगो की ब्रांड वैल्यू को बरकरार रख सकती है, इसीलिए मजबूरी में फॉक्सवैगन जो कार बनाती है वो है तो रोल्स रॉयस का ही सक्सेसर, पर नाम है बेंटले। वहीं BMW ने रोल्स रॉयस लोगो के अंडर में एक न्यू कंपनी स्टार्ट की, यानी टेक्निकली जो रोल्स रॉयस हमें आज दिखती हैं ये लोगो तो ओरिजिनल है पर कार्स न्यू बनाई गई हैं। वहीं ओरिजिनल रोल्स रॉयस की वंशज है बेंटले। तो दोस्तों ये थी कहानी एक गरीब लड़के की जो 4 साल से पैसा कमाने के लिए मेहनत करता रहा और आगे चल के दुनिया की मोस्ट लग्जरी और फेमस कार कंपनी का मालिक बना। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर नॉलेजफुल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए।